एक और मामला ऐसा है जिस पर कांग्रेस डिफेंसिव पर है, और वो मामला वो है जिस पर मोदी का एग्रेशन हर रोज बढ़ता जा रहा है। संभाजी नगर की रैली में नरेंद्र मोदी ने आज औरंगजेब के बहाने उद्धव ठाकरे और मां विकास आघाड़ी पर हमला किया। मोदी ने कहा, बाला साहब ठाकरे की इच्छा थी कि औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखा जाए, लेकिन 28 साल उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं की। बाल ठाकरे की ख्वाहिश पूरी करने का काम किया एकनाथ शिंदे ने। मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई केवल दो गठबंधनों की लड़ाई नहीं है, बल्कि विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाली अघाड़ी है और दूसरी तरफ संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्तों की महायुति है। इसके बाद मुंबई के रैली में मोदी ने उद्धव ठाकरे को खुला चैलेंज दिया। कहा, उद्धव कांग्रेस की गोद में तो बैठ गए, लेकिन एक बार शहजादे के मुंह से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के तारीफ में दो शब्द कहलवा कर दिखाए। मुंबई तो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों का शहर है। मुंबई स्वाभिमान का शहर है, लेकिन अघाड़ी में एक ऐसा दल है जिसने बाला साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया है। और इसलिए मैंने इन्हें चुनौती दी थी कि कांग्रेस के मुंह से, कांग्रेस के शहजादे के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा के लिए कुछ बात जरा बुलवा के दिखा दीजिए। अरे एक बार तो कांग्रेस के शहजादे से मुंह से निकलवाइए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। और जिस दिन आप इतना करवा लोगे ना, आपको सचमुच में अच्छी नींद आएगी, कभी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। बाला साहब के आशीर्वाद मिलेंगे। आज तक ये लोग कांग्रेस से, कांग्रेस के शहजादे से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा नहीं करवा पाए हैं। और यही अघाड़ी वालों की सच्चाई है। वीर सावरकर को गालियां देने वालों को भी ये लोग गले लगाते घूम रहे हैं। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। जिस वक्त मोदी मुंबई में उद्धव ठाकरे को चुनौती दे रहे थे, उस वक्त उद्धव ठाकरे संभाजी नगर में चुनावी रैली कर रहे थे। संभाजी नगर में उद्धव ने मोदी की चुनौती पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर करने का क्रेडिट लेने की कोशिश जरूर की। मोदी ने कहा था कि औरंगाबाद का नाम एकनाथ शिंदे की सरकार ने बदला, लेकिन उद्धव ने कहा, मोदी झूठ बोलते हैं, औरंगाबाद को संभाजी नगर का नाम उनकी सरकार ने दिया था। आज मोदी जी इकडे येऊन गेले। आज मोदी जी यहां आए थे। मोदी ने क्या कहा, देवेंद्र ने क्या कहा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज खास तौर से मोदी जी ने यह बोला कि इस जिले का नाम उन्होंने बदला, बाला साहब का स्वप्न पूरा किया। तो पहली बात तो यह है मोदी जी कि बाला साहब मत बोलिए, हिंदू हृदय सम्राट बोलिए। वो हिंदू हृदय सम्राट थे, हैं और रहेंगे। वो कोई आपके दोस्त नहीं थे। दूसरी बात यह कि इस जिले का नाम संभाजी नगर मैंने कैबिनेट की बैठक में फैसला करके किया। जिस वक्त आप गद्दारों को सूरत में ढोकला खिलाने के लिए ले गए थे, उस वक्त मंत्रालय में बैठकर मैंने यह फैसला किया। मंत्रालयात बसून औरंगाबाद में इस बार चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। महायुति और मां विकास आघाड़ी के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। यह इस मामले का तीसरा पक्ष है। ओवैसी औरंगाबाद में 2 रैलियां कर चुके हैं। मां विकास आघाड़ी के नेता ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताते रहे हैं, लेकिन आज ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, दोनों मुसलमानों के दुश्मन हैं। दोनों पार्टियों ने आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को ठगा है। ओवैसी ने कहा उनकी पार्टी
मराठा आरक्षण के मुद्दे पर जरांगे पाटिल को सपोर्ट करेगी, दलितों को उनका हक दिलवाएगी। इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमानों को मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का विरोध करना चाहिए, दोनों को हराना चाहिए। ओवैसी की तकरीर जबरदस्त होती है, समा बांध देते हैं। ओवैसी जब सोलापुर पहुंचे तो मंच पर चढ़ने से पहले ही पुलिस ने उन्हें नोटिस थमा दिया। नोटिस में कहा गया था कि वो इस बात का ख्याल रखें कि उनके भाषण से किसी की भावनाएं आहत ना हो, किसी तरह की कोई भड़काऊ बात न की जाए। इस नोटिस को भी ओवैसी ने बड़ा इशू बना दिया। उनका आधा भाषण इसी नोटिस पर था। उन्होंने नोटिस में क्या लिखा है, इसमें कितनी गलतियां हैं और उन्होंने नोटिस का क्या जवाब दिया, सब पढ़कर सुनाया। ओवैसी ने कहा, सोलापुर पुलिस ने दामाद को तो नोटिस दे दिया, लेकिन मोदी को नोटिस नहीं दिया, जो एक है तो सेफ है का नारा दे रहे हैं। फडणवीस को नोटिस नहीं दिया, जो धर्म युद्ध की बात कहकर गए हैं। मेरे को लव लेटर दिए, हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस। दामाद से बहुत मोहब्बत करते ना इन और हम इनके भाईजान हैं। ससुरे भी उन्होंने है, हम उनके भाईजान भी हैं। आई लव यू। अच्छा, यहां इसमें क्या लिखे? इसमें लिखे, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, लिटिल लिटिल इंग्लिश आती है मेरे को। उन्होंने लिखे, प्लीज टेक केयर नॉट टू डू एनी एक्ट, कमेंट और स्टेटमेंट दैट मे हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर रिलीजियस पीपल and persons, and also do not violate the model code of conduct implemented in connection with the General Assembly elections 2024. legal की स्पेलिंग भी गलत है, LEGAL, आप LEAGL लिख दिए। आई एम ओनली करेक्टिंग यू। अच्छा, यह प्रॉब्लम की स्पेलिंग में M खा गए आप, प्रोबले हो गया, ये M आना प्रॉब्लम। arises due to your commenting that will hurt the sentiments of other religious में जी खा गया। खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे तो अभी मैंने लिखा रिसीव द नोटिस, माने नोटिस रिसीव कर लिया मैं। अपोज द कंटेंट से बैठो, भाईजान बोल रहे बैठो। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि हजरत पुलिस दामाद को लाइटर वैन में दिल पे न खोलो, कोई भी गुर्दे पे लेके। 3 दिन पहले मोदी आए थे, मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम। इन लाइटर वेन, डोंट टेक इट सीरियसली। बहुत अच्छा है, मैं इसको घर को ले जाके जब 18 तारीख को हमारी बीवी से मिलूंगा, हमारी बेगम पूछेंगे क्या लेके आए, मैं बोलूंगा देखो ये लेके आया हूं, ये लेके आया। उसको फ्रेम करके रखूंगा घर में। ये मेरे लिए मेडल है, तमगा है। जवानी में तो लव लेटर ना लिखे ना मिला, मगर बुढ़ापे में मिल रहा है। थैंक यू। मगर मैं जवान हूं, मेरी दाढ़ी को वाइट देख के लोग बोलते वाइट हो जा रही। बाबू, शेर कभी बुढ़ा नहीं होता, याद रखो। अब दूसरे पूछेंगे मंजलिस के मुखालिफिन, बंदर, भला बंदर कितना भी बुढ़ा हो जाओ, कुलाठी मारना नहीं बोलता उन्हें।
तो खैर ये लाइटर वेन में था, दिल पे मत लीजिए, मेरे को बड़ी तकलीफ हुई कि आरओ साहब अगर देते, रिटर्निंग ऑफिसर देते, मगर मेरे को उससे बड़ी तकलीफ यह है कि मोदी जी आए थे, उनको देना था। उन्होंने नहीं बोले ए सेफ है, एक है तो सेफ है, किसका मतलब उसका? किसको बोल रहे थे मोदी जी एक है तो सेफ है? उनको नोटिस नहीं दिए, मगर दूल्हे भाई को दे दिए। लेकिन कांग्रेस मुसलमानों की बात करने से बच रही है। आज नाना पटोले ने कहा ओबीसी तो बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ओवैसी तो बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और मुसलमानों का वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग असलियत जानते हैं, लेकिन बीजेपी की चाल महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। हमने कब बोला? क्यों मुझको मुसलमान याद आता है? अमित शाह को बिरयानी याद आती है मुसलमानों की? हमने कभी नहीं बोला। हमने कहा कि जो भी जातियां गरीब हो, हम धर्म को आरक्षण नहीं देते, हिंदू को आरक्षण नहीं मिलता। अब देश के गृह मंत्री है और इनको मुसलमान ही क्यों दिखता है ये मेरे को आज तक पता नहीं चलता, और चुनाव आया कि मुसलमान दिखता है। तो ये जो मुसलमान और हिंदू का झगड़ा लड़ाने की कोशिश, अमित शाह जी आप देश के गृह मंत्री है, आपको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। परदादा की और दादी की याद दिला के उन लोगों ने देश के लिए जो किया है उस थोड़े रास्ते पे तुम चलिए तो देश मजबूत होगा। मुट्ठी भर लोगों के लिए इंदिरा जी ने और नेहरू जी ने काम नहीं किया, राजीव गांधी ने काम नहीं किया। आप तो मुट्ठी भर लोगों के लिए काम कर रहे हो, देश को बेच रहे हो। अलग अलग पार्टियों के सारे नेताओं की बात सुनकर यह तो साफ है कि महाराष्ट्र के चुनाव में एजेंडा बीजेपी तय कर रही है, कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरक्षण और मुस्लिम तुष्टीकरण के इल्जाम पर सफाई दी तो मोदी ने नया इल्जाम लगा दिया। रायगढ़ की रैली में मोदी ने कहा मुसलमानों को तो छोड़िए, कांग्रेस घुसपैठियों का भी तुष्टीकरण कर रही है।